अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम यूनिट नंबर 9 से जो क्विज कंडक्ट किया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, विच फिनोमेना कंफर्म दैट लाइट हैव वेव नेचर। तो नीचे दिए गए जो फिनोमेनन में देखें कि कहाँ कहाँ पे वेव नेचर ऑफ लाइट यूज होती है। तो इंटरफेरेंस भी वेव नेचर को रिप्रेजेंट करती है, डिफ्रैक्शन भी वेव नेचर है, रिफ्लेक्शन भी वेव नेचर है। ये तीनों जो है ये कंफर्म करती हैं वेव नेचर को, लिहाजा ऑल इज द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंडरी वेवलेट्स एंड प्राइमरी वेव फ्रंट्स मूव विद स्पीड। तो चूंकि ये सेकेंडरी वेवलेट्स और प्राइमरी वेव फ्रंट वगैरह ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बनते हैं, और ये सारे के सारे जो है ये किस स्पीड से मूव करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये प्रोपगेट करते हैं। ये कुछ ये आपका पॉइंट सोर्स है। तो ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरी वेव फ्रंट है और ये तीसरी वेव फ्रंट है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये सारे आपस में इक्वल है। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट के इक्वल होते हैं। और ये किस स्पीड से आगे प्रोपगेट कर रही है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये आगे प्रोपगेट कर रही है। A young double slit use a monochromatic source. The shape of the fringe formed on the screen. तो स्क्रीन की जो फ्रिंजेस बनती हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ये आपके पास दो स्लिट्स हैं और आगे ये एक स्क्रीन पड़ी है। ये स्क्रीन के ऊपर जो फ्रिंजेस आपकी बनती हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रिंजेस बनती है इस तरह। ये ब्राइट हो गई, फिर आगे डार्क बनती है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह स्ट्रेट लाइंस। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटी आई अंडरगो इंटरफेरेंस, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑब्टेन्ड इज दो दो वेव्स हैं जिन दोनों की ही इंटेंसिटी जो है वो आई है और उनके आपस में इंटरफेरेंस होती है। आपको उससे पूछा गया कि बताएं मैक्सिमम उनकी इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। तो इंटेंसिटी का फार्मूला आपने पिछले यूनिट में पढ़ा हुआ था कि जब दो वेव्स आपस में इंटरफेयर करती है तो जो नेट इंटेंसिटी आती है वो कैसे आती है, वो I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 और cos थीटा आ जाता है। तो ये वो फार्मूला है जिससे जब दो डिफरेंट इंटेंसिटीज की वेव्स आपस में इंटरफेयर करती हैं तो आप नेट या रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आपको गिवन है कि दोनों की इंटेंसिटी आई है, तो लिहाजा आप I1 की जगह भी आई पुट करें, I2 की जगह भी आई पुट करें, और आगे अंडर रूट में भी आप आई लगाएं दोनों में। क्योंकि मैक्सिमम की बात करें तो लिहाजा आपको cos थीटा मैक्सिमम लेना पड़ेगा, और cos थीटा की आपको पता है मैक्सिमम वैल्यू होती है +1 और मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1। cos थीटा की वैल्यू जो है वो वेरी करती है -1 से लेके +1 तक। क्योंकि मैक्सिमम हमसे पूछा गया था, हम यहाँ पे cos की वैल्यू 1 ले लेंगे। तो आई प्लस I2 आई, और आगे ये आई का स्क्वायर रूट, आगे फिर आई का स्क्वायर रूट, तो दो दफ़ा आई का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, 2i प्लस 2i। तो ये इस तरीके से बन गया 4i। तो ये आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आप ऑब्टेन कर सकते हैं वो 4i है। इसी तरह आपसे ये सवाल पूछा जा सकता था कि मिनिमम इंटेंसिटी आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे क्या ले लेना था, cos थीटा की वैल्यू आपने -1 फिर ले लेनी थी, और यहाँ पे भी आपका फिर -1 अपीयर होना था, और यहाँ पे भी -1 आना था, और इस तरीके से 2i - 2i आपका 0 आंसर आ जाना था। तो इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड किया करें। इतने ज़्यादा कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं होते, जो चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं उन्हीं को ही यूज़ करना होता है आपने। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज फर्स्ट पोस्टुलेटेड बाय। तो ये इन्फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था, हाइजन ने ये सबसे पहले थ्योरी पेश की थी और यंग ने ये प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्टिकल एक्टिव सिस्टम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो पोलराइज लाइट का जो प्लेन है उसको रोटेट करवा देती हैं, पोलराइज लाइट का। Heaven in young double slit, the fringe appeared at a point P is dark। कह रहा है जी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक जो फ्रिंज है वो डार्क अपीयर हो रही है पॉइंट P पे, और उसने वो पॉइंट P की लोकेशन बता दी x लैम्डा l बाई डी। आपने x बताना है। तो ये आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट थोड़ा रिवाइंड करें, तो हमने ये देखा था कि ये चूंकि सेंटर पॉइंट है O, और यहाँ पे कोई फ्रिंज बन रही है पॉइंट P पे, वो कह रहा है कि ये डार्क फ्रिंज है, ये जो पॉइंट P पे फ्रिंज बन रही है ये डार्क बन रही है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि पॉइंट P पे अगर डार्क फ्रिंज बनती है तो फिर जो लोकेशन y बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y, वो आपने पढ़ा हुआ है डार्क एरिया 2n+1 लैम्डा बाई 2, और आगे है l बाई डी। ये तो अब x आपसे पूछा गया, तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि लैम्डा l बाई डी, तो ये आ गया लैम्डा l बाई डी। इसका मतलब है कि जो x है वो फिर क्या हुआ, वो फिर ये है 2n+1/2। यानी ये 2n+1/2 अगर आप चेक करें तो ये ऑड नंबर है हमारे पास, यानी अगर आप यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो आपको 1/2 मिलेगा, और अगर आप n की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 2 2 प्लस 1 3/2, ये भी आपको ऑड इंटीग्रल ऑफ 1/2 मिल रहा है। अब अगर आप यहाँ n की जगह 2 रिप्लेस करें तो 2 2 4 और 1 5 5/2। तो इस तरीके से आपके पास ये नंबर मिल रहे हैं, और आप इनको जर्नलाइज कर सकते हैं कि ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 है, ऑड मल्टीप्लाई बाई 1/2, ऑड मल्टीप्लाई बाई 1/2। ये ये कुछ इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 है। तो अब हम देखते हैं हमारे गिवन ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 दे रहा है। तो ये देखें जी, इसमें जब आप n की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 3 तो आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 नहीं मिलता। और इसी तरह अगर आप इसमें भी देखें तो इसमें आप पुट करें तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1/2, 3 पुट करेंगे तो 3/2, 5 पुट करेंगे तो 5/2, यानी ये आपको जो नंबर है ये ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 दे रहा है। तो मैंने सिर्फ क्या किया है, थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट किया है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 2n+1/2, मैंने वो 2n+1 वाली गेम खत्म कर दी है।
मैं देखना चाहता था कि कितने लोगों को कंसेप्ट क्लियर है कि हमने ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 बनाना है। तो वो आप देख सकते हैं, इससे भी आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 नहीं मिल रहा, इससे भी आपको ऑड मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 1/2 नहीं मिलेगा। ये जो है यहाँ से आपको ऑड मल्टीपल ऑफ 1/2 मिलेगा, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 10वां, इफ डी इज विड्थ ऑफ स्लिट देन कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमम इज। विड्थ ऑफ स्लिट जो है वो डी है, और फर्स्ट मिनिमम के लिए कंडीशन हमें देखनी है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्योंकि फर्स्ट मिनिमम में लेता है, एन की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे, डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू आपने 1 पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आ गया 2d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। नंबर 9 है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन स्लिट इज कवर्ड विद रेड फिल्टर एंड अनदर स्लिट इज कवर्ड विद ग्रीन फिल्टर। यानी ये आपका ऑपरेटर्स है, ये दो स्लिट्स हैं। तो एक को आपने रेड फिल्टर से कवर कर दिया, दूसरी को आपने ग्रीन फिल्टर से कवर कर दिया है। तो अब इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा, तो ये स्क्रीन है, तो रेड जिसको आपने रेड फिल्टर से कवर किया, इससे रेड लाइट जो है वो एमिट होगी, और ग्रीन जो कवर किया है यहाँ से ग्रीन लाइट एमिट होगी। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न होंगे वो रेड और ग्रीन के मिलने से होंगे। हमने चूंकि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखे थे या मैक्सिमा और मिनिमम देखे थे, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए देखे थे, लेकिन हमारे पास ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है, बल्कि एक रेड है और दूसरी ग्रीन है। तो आपको जो पैटर्न मिलेंगे वो इनविजिबल होंगे। फेस डिफरेंस और पाथ डिफरेंस की रेशियो लेनी थी, तो ये बड़ा आसान था। थोड़ा पिछले यूनिट से क्वेश्चन लिया गया था, डेल्टा फाइव इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा, और आगे आता है डेल्टा एक्स। ये तो रेशियो लेनी है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की। तो ये पाथ डिफरेंस है और ये फेज डिफरेंस है। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा फाइव आपने करना था, इक्वल टू ये लैम्डा वो 2 पाई आ जाना था। 11वां, द नेचर ऑफ लाइट विच इज वेरीफाइड बाय द इंटरफेरेंस इवेंट इज। इंटरफेरेंस के फिनोमेना से जो नेचर ऑफ लाइट आपको मिलती है वो क्या मिलती है, वो वेव नेचर में मिलती है। और विच कलर फ्रिंज विड्थ इज मिनिमम, किस कलर की फ्रिंज फ्रिंज विड्थ जो है वो मिनिमम होती है, तो ये हमने देखा था डेल्टा वाई जो है ये आता था लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। और ये लैम्डा जो है ब्लू कलर के लिए लैम्डा की वैल्यू जो है वो मिनिमम होती है, और रेड कलर की लैम्डा की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अच्छा, अगर आप मोर एक्यूरेटली देखना चाहें तो जो लैम्डा है वो वायलेट कलर के लिए मिनिमम होता है, क्योंकि जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसके एक एंड पे रेड कलर होता है और दूसरे एंड पे वायलेट कलर होता है। तो रेड के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और वायलेट के लिए जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होती है। तो चूंकि हमसे मिनिमम पूछा गया, तो लैम्डा लैम्डा जो मिनिमम है वो वायलेट कलर के लिए, लिहाजा यहाँ पे वायलेट कलर का ऑप्शन आएगा। 13 है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन ए ब्राइट फ्रिंज एंड एडजेसेंट डार्क फ्रिंज। यानी एक ब्राइट फ्रिंज और उसके साथ वाली, ये अगर ब्राइट है और ये अगली ब्राइट है, इसके दरमियान ये वाली जो है ये आप कह सकते हैं कि डार्क फ्रिंज है। तो एक ब्राइट से अगली डार्क तक का जो डिस्टेंस है, अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक ब्राइट से अगली ब्राइट तक का जो सेपरेशन है वो होती है लैम्डा एल बाई डी। एक ब्राइट से अगली ब्राइट या एक डार्क से अगली डार्क तक का ये डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि एक ब्राइट से अगली साथ वाली डार्क का, तो इसको हाफ कर दें, लैम्डा एल बाई 2 डी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स बिकम डबल एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज हाफ। यानी दोनों स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन उसको आप डबल कर रहे हैं, डी को डबल कर रहे हैं, और जो डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन है वो आप एल को हाफ कर रहे हैं, तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी। इफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स बिकम डबल एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन इज हाफ, फार्मूला आपके पास है डेल्टा वाई इक्वल टू लैम्डा एल बाई डी। तो एल जो है वो चूंकि आप हाफ कर रहे हैं, तो लिहाजा ये आ गया 2 का फैक्टर नीचे, और स्लिट की जो सेपरेशन उसको आप डबल कर रहे हैं, तो लिहाजा ये आ गया 2 डी। तो इस तरीके से ये बन गया लैम्डा एल ओवर 4 डी। और आप देख सकते हैं कि नीचे 4 का फैक्टर आ गया, यानी वाई बाई 4 हो जाएगा, डेल्टा वाई बाई 4 हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगी फ्रिंज स्पेसिंग। 15 है, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एक्स रे ऑन अ क्रिस्टल इज 30 डिग्री देन द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू। ये सिंपल से ही आपका न्यूमेरिकल था, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा आपने लगाना था। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो लिहाजा एन की वैल्यू आपने 1 पुट कर देनी है, और sin थीटा की जगह sin 30 तो वो 1/2 मिलेगा, तो 2d आगे 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 2 कट गया, लैम्डा इज इक्वल टू डी आ जाएगा। तो वेवलेंथ किसकी इक्वल आ गई, डी की इक्वल आ गई।